बड़ी फौज 200 के करीब अफराद जो है वो आपके खिलाफ तैयार किए हैं जंग के लिए कि ये जो है यहाँ आने ना पाए। तो इन्होंने रास्ता अपना तब्दील कर दिया और हुदैबिया की तरफ आ गए। यहाँ तकरीबन उन्होंने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन क़याम किया। यहाँ से हज़रत उस्मान गनी को उन्होंने वहाँ भेजा मक्का में कि आप जाएँ, क्योंकि उनकी बात वहाँ मक्का शहर मक्का में रखी जाती थी। तो उनको वहाँ कुफ़ार मक्का के पास भेजा कि आप वहाँ जाएँ और वहाँ उनको बताएँ कि हम किसी जंग की नीयत से नहीं है बल्कि हम उम्रे की नीयत से हैं। और तकरीबन यहाँ 20 दिन उन्होंने क़याम किया। हज़रत उस्मान गनी जब वहाँ चले गए तो कुछ वक्त के बाद वहाँ से कोई अफवाह आई कि उनको नौज़ुबिल्लाह शहीद कर दिया गया। तो यहाँ के जो मुसलमान थे उनके साथ जो रुके थे उन्होंने उन पर गुस्से का इजहार किया और हमारे आका ने इनकी तरफ देखा। तो उस वक्त हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि हम इनसे इस चीज़ का बदला लेंगे, हज़रत उस्मान गनी का। तो उस वक्त जो है वो उनके हाथ पे सारे उन्होंने हाथ रखा और सारे सहाबा ने उस पर बैत की ऐद किया और कहा कि आप जो है वो मुझे अपना जानिसार समझेंगे और जब तक हयात यानी जब तक जो है वो आप ज़िंदा हैं तो वो उनके साथ जो है वो वफ़ादार रहेंगे। तो तमाम सहाबा ने उनके हाथ पे बैत की। तो कुरान में भी सूरह फतह में ये ज़िक्र है इस चीज़ का कि आपको जो है ना वो आपका दस्ते मुबारक, यानी उन्होंने अपने सहाबा का दस्ते मुबारक कहा कि ये उस्मान गनी का हाथ है और अल्लाह ने उनके हाथ पे कहा कि ये आपका हाथ नहीं, अल्लाह का हाथ है। तो इसी तरह यहाँ 20 दिन क़याम हुआ था। फिर वहाँ से एक उनका बुज़ुर्ग जो कुफ़ार मक्का का बुज़ुर्ग था, नामी गिरामी बुज़ुर्ग था, जिसकी कुफ़ार मक्का कोई सरदार था, तो वो यहाँ आया इनसे मुआहदा करने। उस मुआहदे में उन्होंने आके बात की तो मुआहदे में थोड़ा सा जो है वो अपना लहजा और अपने हाथ अपने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी मुबारक पे उसने हाथ रखते हुए बात करना शुरू की। तो सहाबा कराम ने उनके हाथ झटक दिए और कहा कि आपको नहीं पता कि ये कौन है। तो फिर इसके बाद जो है वो उनसे गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि भाई हम आपसे मुआहदा करते हैं। तो उन्होंने मुआहदे की सूरत में यहाँ के बात की कि भाई मुआहदे में ये था कि उन्होंने कहा कि आप जो है वो इस वक्त उम्रा नहीं कर सकते और इसके अलावा अगर आपका शहर मक्का मदीने से अगर कोई शहर मक्का से कोई मदीना जाएगा आपके साथ या वैसे तो आप उसको नहीं रखेंगे, हमें वापस कर देना। क्योंकि वो तबलीग करते थे, उनकी ज़बान तो मिठास थी, हर बंदा उनकी तरफ आ रहा था और इस्लाम कबूल कर रहा था। फिर इसके बाद जो है उन्होंने उसी मुआहदे में ये कहा कि अगर मदीना से कोई मक्का आएगा तो हम आपको वापस नहीं करेंगे। और भी 2-4 मुआहदे हुए उनके साथ कि भाई आपने जो है इस साल उम्रा नहीं करना, अगले साल उम्रा करना, तो हम इस वक्त आपको इजाज़त नहीं देते। तो तकरीबन 20 दिन यहाँ क़याम किया। हम तो इतने सुकून से अपने पाकिस्तान से आए, एक दिन की परेशानी हुई और अजीजिया से गए या फिर हज के दौरान तो हमने कोई परेशानी नहीं देखी। 20 दिन आराम की हालत में यहाँ इंतज़ार किया। इसके बाद जो है वो इनके मुआहदे आपस में तय हो गए, जिस पे 10 साल का मुआहदा हुआ, जिस पे जो है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने से निकले थे तो उन्होंने अपने साथ जो है वो एक जानवर ज़िबह करने के लिए लिया था हर साल, ताकि वो मक्का शरीफ में जाके और उम्रा करके हलक करवा के जानवर ज़िबह करेंगे और शहर मक्का में उसको सबील करेंगे।